नमो नमो विद्यार्थियों, जयतु संस्कृतम। आज हम आपके लिए लेके आए धातु रूप प्रकरण भाग 3। इसके पहले हम लोग भाग 1 भाग 2 पढ़ चुके हैं, तो आज हम लकार भाग 3 आपको पढ़ाएंगे। तो पहले हमने बताया था कि धातु किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, पद कितने होते हैं, गण कितने होते हैं और संस्कृत में लकार कितने होते हैं। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण में 10 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। क्वेश्चन है आपका कति लकारः सन्ति। क्वेश्चन आया था आपका कि कति लकारः सन्ति, तो कितने लकार होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। पहला है लट लकार, दूसरा लिट लकार, लुट लकार, रिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और रिंग लकार। तो देखिए 10 लकार हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका है। तो हमने 5 लकार के बारे में आपको लिखवा दिया था, 5 लकार के बारे में आपको समझा दिया था, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे आपको 6वें नंबर का लकार है हमारा लोट लकार। तो देखिए लोट लकार क्या है और लोट लकार किसे कहते हैं, ये हम आपको आज समझा रहे हैं। तो लोट लकार है आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आज्ञा देने के लिए, किसी को आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए लोट लकार का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो जैसे सह ग्रह कार्यम करोतु, वह ग्रह कार्य करो, वह ग्रह कार्य करो। ठीक है, आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं कि वह ग्रह कार्य करो। अब देखिए 7वां नंबर का हमारा लंग लकार, अनघतन भूतकाल की क्रिया। भूतकाल यानी बीत गया, तुरंत में जो लिखा और क्या हो गया? बीत गया। अनघतन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः पाठम अपठत, राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पाठ पढ़ा। 8वां हमारा विधि लिंग लकार, चाहिए, करे आदि विध्यात्मक भावों को प्रकट करने के लिए विधि लिंग का प्रयोग किया जाता है। यथा सलेखम लिखेत, चाहिए, करे आदि विध्यात्मक भावों को प्रकट करने के लिए विधि लिंग का प्रयोग किया जाता है। सलेखम लिखेत, वह लेख लिखो। ठीक है, लिंग का एक भेद है, आरसी लिंग भी है, जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये जो हमने 8वां नंबर का आपको लिंग लकार जो लिखवाया है, तो इसमें है विधि लिंग लकार, यही लकार है विधि लिंग लकार या आरसी लिंग लकार। तो देखिए लिंग का एक भेद है, आरसी लिंग भी है, जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए किया जाता है। तो यथा त्वम चिरायु भूयः, तुम चिरायु हो, तुम चिरायु हो यानी दीर्घायु हो। अब देखिए 9 है हमारा लुंग लकार, सामान्य भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। सामान्य भूतकाल यानी बीत गया जो। तो यथा पूरा राजा नलः अभूत, है ना, पहले राजा कौन था? नल था। ठीक है, 10वें नंबर का हमारा रिंग लकार, भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब किसी एक क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती, वैसी स्थिति में रंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब किसी एक क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती, वैसी स्थिति में रिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे यदि मोहनः आगमिष्यत तर्हि अहम तेन सह आगमिष्यम, अगर मोहन आता तो मैं उसके साथ जाता। समझ गए? तो आप लोग देखिए ये हमने 10 लकार आपको लिखवाया है। अब हम आपके सिलेबस के अनुसार 5 लकार आपको समझाएंगे और उनके प्रत्यय के अनुसार हम लोग धातु रूप बनाएंगे। ठीक है।